जॉब सीकर वीज़ा ये क्या बला है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए मैक्सिमम भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी होनी चाहिए और ये जो वीज़ा है ये कितने महीनों का है, इसी तरह इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा थंबनेल पर जो मैंने लिखा है उसी के तहत ही गुफ्तगू करूं, तो मुकम्मल देख लीजिएगा वीडियो बगैर स्किप किए हुए। जी तो दोस्तों, जॉब सीकर वीज़ा ये थोड़ी सी मैं इसकी बैकअप हिस्ट्री आपको बता देता हूं कि इससे पहले यानी कि 2023 में जब आप विज़िट वीज़ा पर आते थे तो आप विज़िट वीज़ा पर जॉब फाइंड करते थे और जॉब फाइंड करने के बाद आपको जब ऑफ़र लेटर मिल जाता था आप या तो इन आउट करते थे या इनसाइड यूएई में रह के ही उसको जो है जॉब सीकर वीज़ा में कन्वर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि आप विज़िट वीज़ा को डायरेक्ट ही वर्क परमिट में कन्वर्ट करते थे, विज़िट वीज़ा को जॉब सीकर वीज़ा में आप कन्वर्ट करते थे। जॉब सीकर वीज़ा के बाद फिर जाकर इसको जो है आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अभी जो एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है 2023 तो ख़त्म हो गया, अभी नेक्स्ट 2024 आने वाला है। जॉब सीकर वीज़ा जो है वो एक मुतारफ़ करवाया गया है मार्केट के अंदर। कौन कौन ये वीज़ा ले सकता है, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, मुकम्मल तौर पर मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली एक जॉब सर्च वीज़ा होता है, ठीक है। सादे लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ, विज़िट वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। यूएई गवर्नमेंट की जानिब से एलिजिबल आप नहीं होते कि आप उस वीज़ा पर आकर जॉब करें। लेकिन इस वीज़ा पर जब आएंगे आप तो आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे आपको वो आपका स्टेटस दे के जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये वीज़ा कितने दिन का है, कितने महीनों का है और इस पर कितना आपका एक्सपेंस आ जाएगा, कितना ख़र्चा आएगा। इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैं आंखें थोड़ी सी बंद कर रहा हूँ, आप ऐसा महसूस ना कीजिएगा कि ये आंखें क्यों बंद कर रहा है। तो सम केसेस में बल्कि जो डिटेल हमें मिल रही है उसके मुताबिक, जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक ये वीज़ा 60 डे का भी है, 90 डे का भी है और 120 दिन का भी है। अगर बात की जाए 60 डे के वीज़ा की तो मैक्सिमम भी 400-450-500 दिरहम तक इसका ख़र्चा आ जाता है। ऊपर नीचे हो जाए 5-10 दिरहम तो वो कोई मैं कह नहीं सकता, एक फ़िगर मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह अगर आप 90 डे का विज़िट जॉब सीकर वीज़ा लेते हैं तो मैक्सिमम भी इसका जो ख़र्चा है वो 600-650 दिरहम तक आपका आ जाता है। मैंने पहले आपको बताया कि 5-10 दिरहम का फ़र्क अगर पड़ जाए तो ये कोई मैं कह नहीं सकता, ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ऑब्वियसली ये उस मार्केट के हिसाब से हो सकता है। इसी तरह जो है वो 120 दिन का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो मैक्सिमम भी आपको 750-800 दिरहम के अंदर अंदर पड़ जाता है। तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल है इसके एक्सपेंस की। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या लेबर के लिए भी ये वीज़ा है या इसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, लेबर पर भी मैं बात करूंगा और डॉक्यूमेंट्स पर भी बात करूंगा और इसी तरह देगर इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब पर मैं अलग-अलग से बात करूंगा। देखें, अभी तक तो 2023 तक तो ये वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बैचलर डिग्री के हामिल थे, यानी कि जिनके पास बैचलर की डिग्री थी। लेकिन पॉसिबल है कि 2024 में जो लो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी ये वीज़ा जारी कर दिया जाए। मार्केट का रुझान जो जिस तरफ है, मुमकिन है, पॉसिबल है कि भाई ये वीज़ा लेबर कैटेगरी के लिए भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि विज़िट वीज़ा ज़ाहिर है घूमने फिरने के लिए होता है। तो विज़िट वीज़ा पर भी ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। सिर्फ अलो किया जाए तो जॉब सीकर वीज़ा के लिए ही अलो किया जाए कि जॉब सीकर वीज़ा को जब आप लेते हैं तो आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेबर के लिए भी ये हो सकता है ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ हम तक पहुंच रही है उनके मुताबिक इसके लिए बैचलर डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। और ये जो डिग्री है, इसी तरह मसलन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेड डिग्री हों। अटेस्ट करवाने के भी हवाला से जो है मुतलका बोर्ड से आपने उसको अटेस्ट करवाना है। इसी तरह फ़ॉरेन ऑफिस से आपने उसको अटेस्ट करवाना है। इसी तरह जो है यूएई एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उधर से आपने अटेस्ट करवाना है। इधर आकर जो है मोफा से अटेस्ट होगी और इसी तरह ये आपका प्रॉपर एक सेटअप जारी रहेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो आईडी कार्ड है, इंग्लिश आईडी कार्ड, वो होना ज़रूरी है। इसी तरह आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह जो है आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होना ज़रूरी है। तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इसके लिए रिक्वायर्ड करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये वीज़ा
अप्लाई कहाँ करेंगे, तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं। इसी तरह ICR जो है आप उधर जाकर इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह UAE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप जाकर वहां पर मुकम्मल इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। और UAE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा के हवाला से ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बता दी है। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।